दर्शन दीजिए। इसलिए भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के किनारे कथा सुनाने के लिए बैठे, जिन परीक्षित को श्राप लगा है 7वें दिन तक आके डसेगा, जैसे कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किए, महात्मा का पहला ही श्लोक बोल रहे थे कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। भैया देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए, स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुजी 1 मिनट रुक जाइए, हमारी बात सुन लीजिए, फिर कथा सुनाइएगा। सुखदेव जी आश्चर्य में पड़ गए, अरे कौन आ गया भैया, इतनी सुनसान जगह, इतनी सुरम, इतनी शांत जगह, और वो भी कथा में विघ्न डालने वाला। कथा में विघ्न तो केवल राक्षस ही डालते हैं, ये देवता भी विघ्न डालने लगे। अरे भैया क्या बात है, क्यों विघ्न डाल रहे हो? देवता चरणों में गिर गए, महाराज ये अमृत है, परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन तक आएगा, डसेगा, मृत्यु होगी, तो इनको अपने मृत्यु से डर है, इसलिए डरना बंद कर दे, हम अमृत लेकर के आए हैं, इसी को पिला दीजिए इनको, परीक्षित अमर हो जाएंगे। कहा उसके बदले में, देवता कहते उसके बदले में ये वाली कथा हमको सुना दीजिए, हमारे स्वर्ग चलिए और वहीं पर सारे देवताओं को कथा सुनाइए। बढ़िया। सुखदेव कहते हैं कि भाई इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा, इसका निर्णय तो हमारा शिष्य परीक्षित ही करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शिष्य है परीक्षित, परीक्षित ने हमको गुरु माना है, इसलिए गुरु का दायित्व है सत्य क्या है असत्य क्या है बता देना, निर्णय करके भी बता देना, और शिष्य को जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकता है। सुखदेव ने कहा, परीक्षित ये देवता है और अमृत का कलश लेकर के आए, कह रहे हैं कि ये कथा हमको सुना दो, ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो। तो ये बताओ परीक्षित, अमृत का कलश पी करके अमर होना चाहते हो कि कथा रूपी अमृत पी करके कीर्ति को अमर करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ। परीक्षित कहते हैं, महाराज हम तो आपके चरणों में हैं, आपकी शरण में हैं, अब जो आपको करना हो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। अब तो इस जीवन की नौका तो हमने आपके हाथों में सौंप दी है, अब हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है गुरुजी, चाहे आप जो इच्छा हो, चाहे उबारो चाहे डुबा दो, ये जीवन तो हमने समर्पित कर दिया। गुरुजी ने कहा, यही तुम्हें सुनना चाहता था, मैं यही देखना चाहता था तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कितनी भक्ति है, कितनी शक्ति है, तुम्हारे दृष्टि में मेरा सम्मान कितना है। तुमने पूर्ण रूप से हमको गुरु बना लिया है या केवल बाहरी से गुरु गुरु कह रहे हो, अंतःकरण में मेरे प्रति गुरु वाला भाव नहीं? इसी में जानने के लिए जब परीक्षित ने कह दिया निर्णय आप करिए, तो सुखदेव ने 1 मिनट भी नहीं लगा निर्णय करने में, उन्होंने अमृत को फेंक दिया। चले जाओ इस अमृत को, इस अमृत का इस मृत्यु लोक में कोई काम नहीं है। क्या करेंगे राजा परीक्षित इस अमृत को पी करके? अमर हो जाएंगे। मरना भी एक वरदान है। कैसे? कोई चारपाई पे पड़ा हो, शरीर में अत्यंत रोग हो, वृद्ध हो गया हो, तो उसके लिए मरना वरदान है कि नहीं है? जो मरने के लिए प्रतीक्षित हो, भाई प्रभु ऐसा करो मुझको, अब यहाँ से ले चलो, बहुत कष्ट मिल रहा है, तो उसके लिए मरना भी वरदान है, उसका प्राण निकल जाए, इसी में उसकी सदगति है। तो परीक्षित अमृत पी लेंगे तो मरने के लिए तरस जाएंगे, इसलिए देवताओं ये वाला अमृत लेकर के जाओ, लेकिन हम इसके बदले में कथा वाला अमृत देने वाले नहीं हैं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचः क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहा। कहाँ इस संसार में कहाँ कांच के समान ये तुम्हारा अमृत, और कहाँ मणि के समान हमारा कथा रूपी अमृत। क्वा कांचः क्वा मणि महान, कहाँ कांच और कहाँ ये कथा रूपी मणि, कहाँ ये अमृत रूपी कथा और कहाँ विष रूपी तुम्हारा अमृत। इसलिए भैया हमने विचार विमर्श कर लिया, इसको तुम लेकर के जाओ, हमें ये वाला अमृत नहीं चाहिए, हमें तो
कथा रूपी अमृत चाहिए, तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम। गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? भगवान से विनती करते हुए जब यमुना किनारे भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रो रो करके भगवान को बुलाती हैं और गोपी गीत गाती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, आपकी कथा ही जीव को तृप्त करने वाली है, अमृत प्रदान करने वाली है, इसलिए ये कथा अमृत है। देवता निराश होकर के अपना अमृत वाला कलश लेकर के चले आए। सूत जी कहते हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथा, केवल मृत्यु लोक में सुलभ है, स्वर्ग में भी इस कथा का गायन नहीं हो सकता। देवता निराश होकर के चले गए, अमृत लेकर के चले गए, इसलिए अमृत को प्राप्त कर लेना सहज है, लेकिन कथा रूपी अमृत को प्राप्त कर लेना दुर्लभ है। इस संसार के प्राणी, संसार के जीव बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस अमृत को पी करके अपने अंतःकरण को पवित्र निर्मल कर रहे हैं। जब भगवान